जब देखा पहली बार तेरे ती प्यार तेरे तय हो गया रे यो टूट ना जावे सपना सा या सोच फिर। सपनों के इस जंग में आपका स्वागत है। हम हैं विवेक आर्या, कलम से क्रांति। और एक लाइन है मेरे दोस्त कि लगा दो आग पानी में, जबानी उसे कहते हैं, और 10th में टॉप कर जाओ कहानी उसे कहते हैं। के बच्चों के लिए हम वो चीज़ बताने वाले हैं जो एक रामबाण होने वाला है। देखिए, इसको थंबनेल से आपको पता चला होगा कि हम 90 क्वेश्चन VVI सेलेक्ट किए हैं। सर उसका खासियत क्या रहेगा? तो खासियत ये है कि वो 90 जो VVI क्वेश्चन रहेगा जो डायरेक्ट आपका बोर्ड से लड़ेंगे, है ना। कहने की मतलब कि आप बहुत क्वेश्चन पढ़े हैं वो अच्छा बात है, लेकिन ये जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि ज़्यादा चांसेस है कि इसी में से रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जो 90 VVI क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए गए हैं वो क्वेश्चन बैंक या NCERT है, भारतीय भवन, केसी सिन्हा, कई गो बुक को देखकर उसमें सेलेक्ट किया गया है ना। तो आप इसको जरूर पढ़िए। इसी सीरीज से ही रहेगा जो 90 VVI क्वेश्चन का जो सीरीज चलाया जा रहा है। देखिए, हम लोग कुछ क्वेश्चन पैटर्न पे चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन पैटर्न है बाबू कि आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेगा 100 रहेगा, जिसमें आपको बनाना 85 है, और सब 1 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 50 मार्क्स आएंगे, है ना। बात को समझिए। और अगर इसमें बात कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या आपको जो रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या 30 रहेंगे, जिसमें आपको 15 बनाना है, और आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कि आपको 30 नंबर पूरी तरीके से प्राप्ति हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें 8 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 4 बनाना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा जो कि आपका 20 नंबर का हो गया। यदि टोटल को जोड़ लेते हैं तो आपका 100 मार्क्स आ जाएगा। क्या कीजिए कि एक कलम और कॉपी लीजिए, एक 90 क्वेश्चन लिख दीजिए ऊपर कि 90 VVI सिलेक्टेड क्वेश्चन बाय विवेक सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस प्रकार से है, और हम लोग आगे इसी पर तैयारी करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप ठीक से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोर्ड में छपेगा, आप माइंड में सेट कर लीजिए और इसको समझने का पूरा प्रयास कीजिए। मैं 100% समझाऊंगा और आप 100% समझिए, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन क्या करा कि दो समपूरक कोण, कभी भी समपूरक कोण की बात आता है तो वो दोनों कोण को यदि जोड़ते हैं तो वो 180 डिग्री बनता है। यानी दो कोण जोड़ने से 180 डिग्री का निर्माण होता है, समपूरक कोण होता है। आपको ये भी माइंड में सेट हो गया। तो कह रहा कि दो समपूरक कोणों में, है ना, बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 अधिक है। यानी कहने के मतलब कि जो बड़का कोण है छोटका से 18 अधिक है। तो पहले हम इधर की जो बात है ना उसको स्टॉप करते हैं, पहले इस दोनों को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, एक बड़ा कोण होगा, एक क्या होगा, बड़ा कोण, और एक होगा छोटा कोण। ये दोनों को जोड़ेंगे, क्या होगा, छोटा कोण। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 180 आना चाहिए। देखिए वहां पे थोड़ा सा लिखे हैं, खिंचपिचा गया है, लेकिन फिर भी आप समझ जाइएगा। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, उसी को समपूरक कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको तो कोण दिया नहीं कि बड़ा कोण क्या कितना है, छोटा कोण कितना है, नहीं दिया है। तो आप यहाँ मान लीजिएगा, है ना, सपोज दैट हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि माना, ठीक से देखिए, माना कि छोटा कोण, है ना, छोटा कोण x डिग्री है, या x ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छोटा कोण x है। तो बताइए, आप छोटा कोण x माने हैं, यानी बड़ा कोण यहां पे है, और इसको आप क्या माने हैं, x माने हैं, तो 180 हो जाएगा। हम बोलेंगे बड़ा कोण कितना हो जाएगा, तो आप बड़ा कोण बोल सकते हैं ना जी, कि जो बड़ा कोण होगा तो 180 होगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में x हो जाएगा, यानी जो बड़ा कोण आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे यानी कहेंगे कि यहाँ पे बड़ा कोण, है ना, ठीक से देखिएगा, बड़ा कोण, तो बड़ा कोण जो आ जाएगा 180 या माइनस x आ जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। ये दो को आपको करना होगा। उसके बाद अब अगलका टर्म को पढ़ते हैं और अगलका टर्म को हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप बिल्कुल समझिए, यहाँ पे अगला टर्म क्या कहता है कि बड़ा कोण जो है ना वो छोटा कोण से 18 अधिक है। सही बात है, अधिक होना भी चाहिए, बड़ा है तब, है ना। तो बड़ा कोण यानी कहने का मतलब कि जो इधर लिख देते, बड़ा कोण आपका कितना है, 180 माइनस 6 है, 180 माइनस 6 है ना। ये सब रफ में करना है, हम समझाने के लिए उतना कर रहे हैं। हम डायरेक्ट भी इसको समझा सकते थे, है ना, लेकिन अब उससे ज़्यादा समझ में आ गया तो उसी से कर लिए। तो कह रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटा कोण से, छोटा कोण आप कितना माने हैं, छोटा कोण को x माने हैं, बड़ा कोण आपका 180 है, छोटा कोण x माने हैं। तो कह रहा है कि जो बड़का कोण है ना छोटका से 18 अधिक है, 18 कोण अधिक है तो बड़ा वाला अधिक है। फिर से सुनिए, जो बड़ा कोण है छोटा से 18 अधिक है
तो ये 18 अधिक है ना, तो आप यहाँ पे बराबर का साइन तभी लगता है जब दोनों तरफ बराबर होता है। हम कभी भी नहीं 5 आप बराबर 100 कर देंगे, ऐसा करेंगे नहीं। आप पापा से 100 रुपया मांगिएगा, यदि पापा आपको 5 रुपया देते हैं तो आप कहिएगा कि नहीं गलत कर रहे हैं, बोल देंगे कि नहीं, जी बिल्कुल आप बोलेंगे। इसीलिए क्योंकि 100 5 के बराबर होता ही नहीं है। आप 100 मांगे 5 दे रहे हैं, अब पापा कहेंगे लो 5 के बराबर है, 100 के बराबर 5 है, तो आप नहीं मानिएगा। क्यों? क्योंकि बराबर का साइन तभी लगता है जब दोनों पक्ष बराबर होता है। तो ये कह रहा है कि 18 अधिक है, बड़ा का 18 अधिक है, तो छोटका में 18 जोड़ना होगा बाबू। तभी हम कहेंगे कि दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तब क्या हो गया, दोनों साइड आपका बराबर हो गया, क्योंकि ये 18 अधिक है, इधर 18 जोड़ दिए तब दोनों बराबर हो गया। तो अब इसको कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना। तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 180 है तो 180 रहेगा। अब क्या कीजिए कि 18 को इधर ले आइए, तो -18 हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस में है। तो उधर क्या है, x पहले से था और एक और x जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x फिर चल जाएगा, प्लस में ना जाएगा ये वाला जी उधर। तो 100 यहाँ घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। ये कितना है, तो ये आपका 7 हो गया, 7 में से ई जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 1 है तो 1 रहेगा, 162 हो जाएगा, बराबर 2x हो जाएगा, क्योंकि x है x 2x। अब इससे कटेगा तो कितना बार में कटेगा, तो 81 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 81 बार में। यानी कहेंगे कि x बराबर कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। यानी छोटका कोण आपका कितना आ गया बाबू, तो छोटा वाला जो कोण है आपका जो आ गया है 81 डिग्री आ गया, ये 81 आ गया। तो बड़ा कोण नहीं निकल जाएगा, लिख देंगे बड़ा कोण कितना है, बड़ा कोण 180 या -x है। बड़ा कोण बराबर कितना है, 180 -x है। तो कहेंगे 180 में से 81 घटाएंगे तो आपके पास 99 डिग्री आ जाएगा। यानी x बराबर ही बड़ा कोण, यानी लिखेंगे कि छोटा कोण 81 डिग्री, बड़ा कोण 99 डिग्री, है ना। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो 100% आपका 180 आ जाएगा, है ना। तो मैं एक बार इसको रिवीजन तौर पे बताता हूँ, आप बिल्कुल समझिए। क्या करा कि दो समपूरक कोण, बड़ा कोण से छोटा कोण, बड़ा कोण से छोटा कोण 18 कम है, या छोटा कोण से बड़ा कोण 18 अधिक है। देखिए, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 अधिक है। तो हम लोग को न बड़ा कोण पता है ना छोटा कोण पता है, तो हम लोग क्या कर लिए, माना कि छोटा कोण x है। अब बड़ा कोण कितना है, 100, बड़ा कोण कितना है, तो 180 -x हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि जब दो गो कोण को जोड़ते हैं बड़ा छोटा को, तो 180 आता है, तो ये घटा देंगे तो आपका बड़का निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, फिर उसके अगला टर्म को क्या कहता है कि बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 अधिक है। तो ये बड़का कोण इधर रख दिए, छोटका कोण इधर रख दिए, ये वाला, है ना। तो ई करा कि बड़का 18 है, अधिक है, तो इन्हें 18 जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए तब दोनों ये बराबर का साइन लगाएंगे, नहीं तो लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया, 18 अधिक हो गया। अब इसको कैलकुलेशन किए तो x बराबर इतना आया और x बराबर इतना आ गया। तो बड़ा कोण बराबर आप जानते हैं कि 180 -x है, तो x के जगह पे खाली वैल्यू को पुट किए हैं, 99 आ गया। यही आपका आंसर आ गया बाबू। आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर करते चलिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं, आप समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, है ना। जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं, और 2 भी आपका VVI में ही है। कहने की मतलब ये क्वेश्चन छपेगा, 1 और 2 दोनों छपेगा। इसमें जितना भी हम क्वेश्चन करवाएंगे लगभग छपने वाला होगा, लेकिन जो ज़्यादा छपने वाला होगा उसमें डायरेक्ट हम VVI लगाएंगे, कहने को तो VVI का क्लास ही चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है ना कि वो आता ही आता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है ना। कुछ टाइप है कि पूछने का चांसेस बनता है, कुछ है कि पूछ ही देता है ना। तो इस पर भी आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, चीज़ों को समझिए और बारीकी से समझिए, है ना। क्वेश्चन क्या करा कि यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो नया भिन्न जो होता है 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ठीक से सुनो, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। देखिए, अंश और हर पर कैसा भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो आपसे बनेगा। बस इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको 3 से 4 मिनट आपको ध्यान देना होगा। टोटल क्वेश्चन आपको अंश और हर से देगा, ये नहीं कि यही देगा। यदि ये देगा तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आप छाप दीजिएगा। लेकिन इस टाइप का और भी क्वेश्चन देगा तो आपसे बनना चाहिए, है ना। ये हम आपको प्रयास कर रहे हैं बताने का। देखिए, बात को समझिए, यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि यदि कभी भी अंश और हर से क्वेश्चन देगा तो आप जानते हैं कि जो भिन्न होता है, क्या होता है, भिन्न जो होता है, कितना होता है भिन्न, वो होता है अंश और बटा हर होता है, देखिए, हम अभी रफ में समझा रहे हैं, इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं,
हम रफ में समझाने का प्रयास करें। तो अंश को आप x मान लीजिएगा, हर को y मान लीजिएगा। अंश को x मान लीजिएगा, हर को y मान लीजिएगा, सब चीज़ मानना हम सिखाएंगे। तो यानी जो भिन्न आ गया, आपको भिन्न आ गया x बटा y के रूप में आ गया, अंश बटा हर यही है। तो आपका कभी भी क्वेश्चन कहेगा कि यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए, तो कहना कि अंश में, अंश ऊपर वाला को कहते हैं 2 जोड़ दिया जाए। यदि कहेगा अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 3 घटा दिया जाए, तो कहना कि हर में 3 घटेगा। तो कहेगा नया भिन्न 7/11 हो जाता, तो कहना 7/11। इस तरीका से लाना है। फिर उसके बाद इसमें इसे गुना कर देंगे, इसमें इसे, वो प्रोसेस हम बताएंगे, है ना। तो आप इसको से जो भी आएगा समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। जैसे मान लेते 11 में इससे करेंगे तो 11 x आ जाएगा, प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा, है ना। बराबर इसमें करेंगे तो 7y हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। अब 11x माइनस 7y बराबर है कितना, माइनस 21, अब माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 22 हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 3 10 4x बराबर माइनस का 43x, है ना। 43 आ जाएगा। तो x का, तो इससे समीकरण हम लोग को ध्यान दीजिएगा, इससे क्या हो गया, इसको इधर ले आइएगा तो समीकरण फर्स्ट हो गया। बात को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो एक चीज आपको, एक चीज ध्यान देना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11x माइनस 7y बराबर माइनस का 43 हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मानना है। हम कहना जो चाह रहे हैं उसको समझिए। यानी आपको कभी भी कहता है कि अंश में 2 जोड़ दिया जाए, हर में 3 घटा दिया जाए, तो ऐसे घटा देना है। अच्छा, उसके बाद एक फिर टर्म बोलेगा, जैसे कि एक बार बोला था कि 2 जोड़ दिया जाए, फिर दूसरा का टर्म 2 बार इसमें बोलता है, तो दोनों बार को समझिए। यदि आपको फिर नेक्स्ट बार फिर बोलता है कि यदि अंश में कितना 4 जोड़ दिया जाए, तो कहिएगा 4, और कहेगा हर में 2 घटा दिया जाए, तो 2 घटा देना है। बराबर कहेगा नया भिन्न जो आ जाता है 7/25 आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे 7/, कुछ बोल सकता है या क्वेश्चन में बोल सकता है। कहेगा कि मान लेते x/y तो लिख देना है, सबसे पहले बड़ी बात है। और बोलेगा आपसे कि अंश और हर दोनों में 4 जोड़ दिया जाता, तो दोनों में आपको 4 जोड़ना होगा। तो कहेगा नया भिन्न 7/11 हो जाता है, तो 7/11 कर देना। कुछ भी बोल सकता है। मान लेते हैं कि कहेगा आपको कि x/y तो लिख ही देना, अंश बटा हर। आपको कहेगा कि अंश में 5 और हर में 3, है ना, घटा दिया जाता है, तो अंश में 5 घटाना होगा, हर में 3 घटाना होगा, है ना। तो कहेगा नया भिन्न जो आ जाता है 3/2 आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे 3/2। और इसी तरीका से इसमें भी कैलकुलेशन करेंगे और उसको समीकरण सेकंड मानेंगे, और उसको बनाने का जो प्रोसेस है मैं इस क्वेश्चन से बताता हूँ, ठीक है। तो इसी टाइप का आपका क्वेश्चन देगा, इस चीज़ों पर आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। चलिए ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो हम अपना क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, अपना क्वेश्चन पे। एक रफ में था कि कुछ बोलता हम लोग ऐसा करते, तो अपना क्वेश्चन को समझिए। देखिए हम लोग लिखेंगे माना, है ना, माना कि अंश बराबर x, अंश बराबर x, और हर बराबर कितना है, हर बराबर मान लेंगे y, ठीक है। तो जो भिन्न निकल के आएगा, जो मेरा भिन्न निकल के आएगा, यानी भिन्न जो निकल के आएगा, नीचे लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। जो मेरा भिन्न निकल के आएगा बाबू, वो आएगा x/y, क्योंकि अंश बटा हर होता है, अंश बटा क्या होता है, हर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन अब पढ़ेंगे, लिख देंगे x/y लिख देंगे, जो कि अभी बताएंगे, लिख ही देना, सब में लिख देना, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाता है। यानी दोनों में आपको 2 जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। तो उसका नया भिन्न कितना आ जाता है, 2/11। वहाँ पे बता रहा है कि 9/11, तो हम लोग क्या कर देंगे, 9/11 कर देंगे, और इससे समीकरण फर्स्ट निकालेंगे। अब जब तक फर्स्ट नहीं निकालेंगे, अगला हम लोग टर्म को काम ही नहीं करेंगे। तो इसको आप कैलकुलेशन करते हैं पहले, तो कहेंगे 11 में करेंगे तो 11 का x हो जाएगा, प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा, बराबर। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो 9y हो जाएगा, अब प्लस 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। तो 11x और माइनस 9y बराबर आपका कितना, इधर 18 है और इधर से जाएगा 22 ना जी, तो माइनस में 22 आ जाएगा। यानी 11x माइनस 9y बराबर का माइनस का कितना आ जाएगा, 18 4 22, 4 हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मानने लगा। आगे फिर पढ़ना है आपको, फिर वही काम करना है, x/y रख देना, यानी पुनः लिख देना कि पुनः, है ना, ठीक से सुनिए, पुनः। x/y तो छोड़ना ही नहीं, x/y रहेगा। अब क्या करा, अब बोल रहा है आपको कि इतना तक हो गया, 9 हो जाती है। उसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करो। यदि अंश और हर दोनों में, फिर करा दोनों में, यानी ऊपर और नीचे दोनों में, तो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए बाबू, 3 जोड़ दिया जाए, तो उसका नया जो भिन्न आ जाता है 5/6 आ जाता है। तो दोनों में 3 जोड़ो, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, तो नया भिन्न कितना, 5/6।
तो 5/6 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो इसमें कैलकुलेशन कीजिए, तो इसमें इसे करेंगे तो 6x आ जाएगा, अब प्लस 6×3 = 18 हो जाएगा, बराबर 5 में करेंगे तो 5/22 हो जाएगा, अब प्लस 5×3 = 15 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कर लेंगे 6x, अब माइनस इधर ले आएंगे 5/22 को, है ना, बराबर उधर 15 है और ये 18 जाएगा, ये कहेंगे 6x - 5/22 बराबर 18 में से 15 जाएगा, यानी -3 बचेगा। इसको समीकरण क्या कर लेना है, सेकंड, और लिख देना समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से नीचे दिखाई दे रहा है ना जी, हाँ तो दे रहा होगा नीचे। तो हम लोग समीकरण फर्स्ट को रखेंगे, आप यहाँ पे है 11x - 9y बराबर -4 होगा, और यहाँ पे कितना हो गया, समीकरण सेकंड कितना है 6x - 5y अब बराबर का कितना है बाबू, -3 है। देखिए हम क्या बताएं, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है। यदि मान लेते हैं कि आप y को काटना चाहते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा, यदि आप y को काटना चाहते हैं तो y वाला जो अंक रहेगा उसको नीचे गुना कर देना है, जो नीचे वाला में रहेगा उससे ऊपर गुना कर देना, जिसको काटना चाहिए। यदि आप मान लेते हैं कि x को काटना चाहते हैं तो 11 से नीचे गुना कर दीजिए और 6 से ऊपर कर दीजिए, ऊपर नीचे नहीं उल्टा गुना हो जाता है, आप जानते हैं, क्योंकि 9 है तो 9 से नीचे करेंगे। तो हम y को काटना चाहते हैं, किसको काटना चाहते हैं, y को, तो हम लोग समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, निचालका से ऊपरे गुना, तो 5 से ऊपरे गुना कर देंगे, यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा, है ना। फिर नीचे में आपकी किससे गुना करना होगा, तो नीचे में 9 से कर लीजिए, किससे कर लीजिए, 9 से। अब इसको कैलकुलेशन करके देखिए, हम इधर लिख रहे हैं, इस साइड में मेरा बोर्ड खाली है, उधर लिख रहे हैं, आप समझिए। तो गुना करके हम लिख रहे हैं, तो कीजिए यहाँ पे 5 में 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11×5 = 55। ठीक से देखिए यहाँ दिखाई दे रहा होगा, 11×5 कितना हो गया, 55, और x है तो x ही रहेगा, है ना। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ध्यान दीजिए 9 में आप 5 से कीजिएगा तो 9×5 कितना होता है, 45, और y है तो y रहेगा, y है तो y रहेगा। चलिए आगे क्या कहता है, बराबर है तो बराबर, फिर उसके बाद माइनस में आपको करना है 5 से, -4 में 5 से करना, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। चलिए अब इसको कर लीजिए निचलका में, तो 9 में इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×45, 9×6 = 54 होता है, तो 54 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 9 से इसमें करेंगे तो 9×5 = 45 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 45, y हो जाएगा बराबर, है ना। 9 से में 3 से करो तो 9×3 = 27 हो जाएगा। अब इसको ध्यान दीजिए, अब इसको काट दीजिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कटना चाहिए तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन आप जानते हैं। इसको उड़ा दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, 55x में से एगो x घटेगा तो x बच जाएगा, 54x घटेगा तो x बच जाएगा, बराबर 27 में से 20 जाएगा, यहाँ पे प्लस में 27 है, ध्यान दीजिए। अब प्लस में 27 माइनस का काम नहीं करेगा, है ना, खाली नाम के है, प्लस का करा, तो 27 में से 20 जाएगा तो आपके पास 7 बचेगा, यानी x का मान मेरा कितना आ गया, 7 आ गया, यानी अंश मेरा 7 आ गया। अब उसके बाद देखिए हर, यानी x का मान समीकरण हम किस में रख देते हैं बाबू, फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में। तो जैसे ही फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट आपका यहाँ पे है, इस चीज़ों पे ध्यान देना है। समीकरण फर्स्ट कहाँ भूला गया, यहाँ पे है, ध्यान देना, समीकरण फर्स्ट यहाँ है। आप फर्स्ट या सेकंड दोनों में कोई में भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते थे, तो हम लोग फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो फर्स्ट में रखेंगे तो 11 और x - 9y बराबर -4, जो कि हम समीकरण फर्स्ट को लिखे। अब देखिए 11 तो 11 गुना x का मान कितना, 7, तो 7 रखेंगे, -9y बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो यहाँ 77 हो जाएगा, -9y बराबर -4। देखिए हम 9y को उधर लेके चल जाते हैं, क्योंकि माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो 77 तो इधर आइए, और 4 को इधर लाइए तो +4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 9y है तो उधर जाएगा तो प्लस में 9y आ जाएगा, यानी इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 बराबर 9y, तो कटेगा कितना बार में, 9 बार में, है ना। यानी हम लोग कह देंगे कि y बराबर कितना आ गया, 9, यानी जो मेरा भिन्न आ गया ना, भिन्न होता है x/y, x/y न होता है जी, तो x का मान आपका कितना आ गया, x का मान आपका 7 आ गया, y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो हम लोग कहेंगे जो भिन्न आ गया ना, वो भिन्न जो आ गया 7/9 आ गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। नीचे नहीं दिखाई दे रहा, 7 कितना हो गया, नहीं दिखाई दे रहा, चलिए दिखाई दे रहा है, चलो हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक। यही मेरा कितना आ गया, नया भिन्न आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी सिमटा दीजिए, आप कॉलम कॉपी लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही बोर्ड में छपेगा बाबू। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि भरोसा कीजिएगा तभी हम जिता कर दिखा सकते हैं, विश्वास नहीं कीजिएगा तो नहीं दिखा सकते बाबू, है ना। क्योंकि मंजिल ने कहा हौसलों से तुम्हारी बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल तुम्हारी इतनी औकात नहीं, है ना। तो हौसला आपको बुलंद होना चाहिए,
मंजिल का कोई औकात नहीं होता है ना। तो आप इसको क्या कीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड को देखते हैं, और थर्ड को बारीकी से समझिए। क्वेश्चन आपको छपेगा बोर्ड में। देखिए हम जो क्वेश्चन ये लिखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। यदि आप गुणनखंड विधि से हल निकाला जानते हैं या मूल निकाला जानते हैं, तो गुणनखंड विधि में देगा तो यही चांसेस बनता है, क्योंकि कई साल पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलता है। सिंपल तरीका वाला क्वेश्चन कम मिलता है ना। तो चीज़ों को समझिए, क्या क्वेश्चन बोला कि गुणनखंड विधि से √2x² माइनस प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मूल ज्ञात करें। तो आपको मूल निकालने आना चाहिए। मूल दो होता है, एक अल्फा और बीटा, है ना। तो इसमें दो मूल निकलेगा। तो समझिए आपको क्या करना है गुणनखंड विधि से। तो इसको हम नीचे लिख देते हैं कि ऐसे लिख देंगे सोल्व। देखिए सोल्व, और लिखेंगे √2 और x² प्लस 7x और प्लस 5√2 बराबर 0। देखिए आप जानते हैं, बच्चे से गुणनखंड विधि पढ़ते आ रहे हैं कि अगला से इसमें गुना होता है, आगे वाला से इसमें क्या होता है? गुना होता है। तो जब गुना कीजिएगा तो √2 में √2 से कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। आगे कितना है? 5 है, तो 5 यानी 10। यानी कहने के मतलब कि ये 5√2 नहीं है, ये कितना है? 10 है। मान लो अभी कि 10 है। कितना है? 10। अब क्या आपको करना पड़ता है कि आपको सोचना पड़ता है। देखिए आप √2 में √2 से करेंगे तो 2 आएगा, है ना। और 5 है तो 5 में फिर 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा? देखो तो ऐसे करना है, √2 में गुना करना है 5 और √2 से। तो इसमें क्या करना है कि 5 इसके आगे 1 है, तो 1 में 1 से करेंगे तो 5 ही रहेगा, और गुना √2 में √2 से करेंगे तो बड़का को रूट दे देते हैं, 2 गुना 2 कर देते हैं, तब 5 हो गया। अब देखिए 2 को जब रहता है सेम तो एगो बाहर निकलता है, तो यहाँ 5 दूना 10, यही तो हम लिखे हैं, है ना। अब समझ में जरूर आ गया होगा। अब नहीं आया होगा ना, तो अब कोई ना थोड़ा मास्टर समझाएगा, ठीक है। चलो तो देखिए यहाँ पे 10 है, तो अब इसको फ्रैक्शन तोड़ना रहता है, यही तो मेन है। ये टूट जाएगा, काम हो गया। तो आपको फ्रैक्शन तोड़ना है, कहने की मतलब कि इसको इस तरीका से गुना कीजिए कि गुना करने के बाद आपको 10 आ जाए और जोड़ दे तो 7 आ जाए। तो इसमें देखिए, यानी कहने का मतलब कि 2 को लेते हैं और 5 को लेते हैं, तो 5 में 2 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा। अब 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा जो फ्रैक्शन आ गया वो ये आ गया। अब 10 से हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आगे वाला आगे उतर जाता है, इसमें उतार दीजिए। आगे वाला आगे ऐसे वहाँ तीर का निशान नहीं देना, हम समझा रहे हैं, क्योंकि 10th का उतना ज़्यादा लेवल नहीं होता है बाबू, इसलिए हम धीरे धीरे चलने का प्रयास करें। तो आप आगे वाला आगे उतार दीजिएगा और पीछे वाला पीछे उतार दीजिएगा। देखिए 5 और √2 है तो 2 लिख दीजिए। अब हमको बीच वाला को छेड़छाड़ करना है, यानी इसको छेड़छाड़ करना है, इसको। तो इसमें क्या करना है कि पहले इसको रखना है या पहले इसको रखना है, बात को समझिए। तो देखो 2 है तो 2 वाला को रखिएगा तो मैच करेगा, मैच करके रखना है। यानी आप पहले 2 को रख दीजिए और x खाली लगा दीजिए, क्योंकि 7x है ना, तो 5 2x था, 5x जोड़ेंगे तब 7x आएगा। और फिर यहाँ पे क्या है 5 रख दीजिए, खाली x लगा दीजिए प्लस। देखो कोई बच्चा 5 पहले कर देगा तो दिक्कत है। यहाँ पे कॉमन देखना है कि 2 करिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, कि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, कॉमन हो जाता है। तो अब ध्यान क्या देना है, चलिए यहाँ तक तो हो गया होगा। ध्यान ये चीज़ देना है कि यहाँ पे इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसमें दोनों में और इस दोनों में कॉमन रहता है, बराबर में 0 है तो इसको रखिएगा जी। तो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें √2 है, इसमें भी √2 है, क्योंकि देखिए √2 और गुना √2 होता है तब 2 होता है, तो इसमें 2 गो रूट है या इसमें 1 है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें √2 को हम कॉमन ले लेते हैं। कितना ले लिए? 2 को, और x इसमें भी है इसमें भी है, तो x से एगो बाहर ले लिए। तो इसमें √2x में से √2x बाहर आ गया, एगो x बचेगा, तो x बचेगा प्लस। इसमें x तो बाहर आ ले, लेकिन 2 गो रूट ही होता है, तो एगो रूट बचल है ना, प्लस। अब इसमें आप 5 को कॉमन लीजिए, तो 5 को लीजिएगा तो इसमें x बच जाएगा और प्लस 5 बाहर आया है, √2 बच जाएगा ना। ध्यान दे, यहाँ ध्यान देना है कि इस दोनों सेम रहता है, बराबर 0 है तो 0 रख देंगे। अब इसमें क्या करना है कि बस ये अब एक बार बाहर वाला एक बार अंदर वाला, मतलब सर मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा कि एक बार बाहर वाला ले लीजिए, √2 और x है, अब बाहर में कुछ प्लस 5 है तो प्लस 5 इसको ऐसे घेर दीजिए, और एक बार अंदर मिला, दोनों सेम है, कोई एक को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अब एक को ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए x प्लस √2 को ले लीजिए, बराबर का 0 है तो हम 0 ले लिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देख लीजिए, अब एक बार इसके बराबर 0 कर लीजिए और एक बार इसके बराबर 0 कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं सर? देखो यहाँ पे दोनों बराबर हम लोग को 0 करना है, यानी करना है √2x प्लस 5 के बराबर हम लोग को 0 कर लेना है,
क्योंकि इसके बराबर जीरो, क्योंकि दोनों के बराबर जीरो होता है। अब यहाँ देखो x प्लस √2 के बराबर आपको जीरो कर लेना। तो ऐसा कर लीजिए कि हमें √2 यहाँ पे देखिए √2x रहेगा, √2x रहेगा तो 5 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे -5 अब बटा √2 हो जाएगा। नीचे दिखाई दे रहा ना। हाँ चलिए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें हम x बराबर क्या आ जाएगा, तो उधर जाएगा तो माइनस का √2 आएगा, यानी जो मेरा मूल आ गया ना, दो रहता है, एक अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया, मूल जो आ गया -5 बटा √2 आ गया, और एक और आ गया है माइनस का √2 आ गया। आपको समझ में आ रहा तो आप लाइक करते चलिए और इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे, और 4 जो है आपका VVI में है। और चीज़ों को समझिए, कहने की मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि जो 4 जो है, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास लगी। चलिए तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। दो गो संख्या है, उसका वर्ग करेंगे और दोनों को घटाएंगे तो उसका मान 180 आएगा। तो ना आपको दोनों संख्या नहीं पता है तो मानना पड़ता है, भाषा के आधारित प्रश्न आधा तो मान कर ही बनता है ना। तो इसको हम लोग मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या आपका x है और दूसरी है ना, दूसरी संख्या आपका कितना है, y है। तो कह रहा है कि उसका वर्गों का अंतर 180, यानी x से स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे मान लेते हैं कि x बड़ा है, x आपको दिखा देना है कि x बड़ा है, तब तो घटाएंगे ना। तो x से स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जब करेंगे ना तो 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। यही तो आपको दिखाना है, कहने का मतलब कि वर्गों का योग कितना है, अंतर कितना है, 180। यदि वर्गों का योग बोलता तो ये दोनों को जोड़ देते। उसके बाद फिर अगला टर्म को पढ़िए। अगला टर्म क्या कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या y है, तो इसको छोटी संख्या का हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो कहता है वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये मान लेते हैं कि इधर बड़ी संख्या x है, तो इसका 8 गुना है, यानी गुना इसमें 8 से करना पड़ेगा। ये 8 गुना ज़्यादा है, तो इसको बराबर करने के लिए 8 इधर गुना करेंगे तब ना इसके बराबर होगा। हम अभी बताएं कि यदि ई बड़ा है, अब इधर ही आओ 8 से गुना कर दीजिएगा तो 8 64 गुना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो 8 गुना इधर करना है कि तभी बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यानी ये 8 गुना बड़ा है तो इधर 8 से गुना करेंगे। ऐसे भी गुना गुनी सब दाएं तरफ ज़्यादा होता है ना। तो ध्यान दीजिए, तो आप इसको गुना कर लीजिए, तो यानी वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो देखिए वाई स्क्वायर का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण किस में रख देते हैं, फर्स्ट में। तो लिखेंगे वाई स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में, तो फर्स्ट में रखिएगा तो x स्क्वायर माइनस y की जगह आप 8x रख दीजिए, है ना। कितना रख दीजिए, y 8x रख दीजिए, बराबर 180 है, तो 180 को आप रहने दीजिए। अब क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे गुणनखंड से तोड़िए, गुणनखंड विधि से क्या कीजिए, इसको तोड़िए। आपको ऐसा तोड़ना, इसको इधर पहले ले आइए, 180 को ले आइए, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इधर लिख देते हैं, ध्यान दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। यानी आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, और इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 180 हो जाएगा, बराबर का आपका 0 हो जाएगा, कुछ नहीं है तब। अब क्या ध्यान देना है कि इसमें कितना से गुना करे कि 180 आ जाए, और जब उसी को घटा दे या जोड़ दे तो 8 आ जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप माइनस का ऐसा कर लीजिए, माइनस का 10 यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, 10 ले लीजिए और माइनस का 18 ले लीजिए, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस का 180 आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें क्या करना है कि अब ये दोनों को घटाएंगे ना, तो यहाँ पे -8 बच जाएगा, क्योंकि -18 में से 8 जाएगा, या 18 में से ऐसा कर लेते हैं कि ये दोनों को जब जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका माइनस का 8 आ जाएगा, यानी -18 में आप 10 को जोड़िएगा तो -8 आ जाएगा। यानी दोनों को जोड़ने पर भी हमको ये आ जा रहा। तो आप कुछ नहीं कीजिए, हम क्या बताए थे, आगे वाला नो चेंज होता है, तो x स्क्वायर तो रहेगा, और यहाँ पे क्या है, -180 तो रहेगा। बीच में आप कर लीजिए, प्लस है तो प्लस 10x कर लीजिए, और माइनस क्या कर लीजिए, यहाँ पे 18 कर लीजिए। कितना कर लीजिए, 18x। अब कुछ नहीं करना है बाबू, आप कैलकुलेशन कर दीजिए, बराबर 0 है तो 0 कर लीजिए। यहाँ पे x, यहाँ पे ऐसा कर लीजिए कि 10 ले लीजिए कॉमन, 10 तो ले आएगा नहीं, x ले लीजिए, तो x लेंगे तो इसमें x बचेगा, और इसमें से x तो बाहर आ गया तो 10 बचेगा। यहाँ पे माइनस का 18 कॉमन लीजिएगा तो x बचेगा,
और यहाँ 18 से भाग दीजिएगा 10 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करना है कि एक बार बाहर वाला कर लीजिए, तो हम x माइनस 18 कर लिए, एक बार अंदर वाला कर लीजिए, x प्लस का 10 कर लीजिए, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब एक बार क्या करना है, इसके बराबर 0 कर देना है, एक बार उसके बराबर 0 कर देना, तो कीजिए। तो x माइनस 18 बराबर 0 कर लीजिए और x प्लस 10 बराबर क्या कर लीजिए 0 कर लीजिए। तो x बराबर 18 हो जाएगा और x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। तो 10 का मान नहीं लेना है, 10 का मान नहीं लेना है आपको। 10 का मान नहीं करने का मतलब माइनस का मान नहीं लेना है ना। आप यहाँ पे प्लस वाला लीजिए और क्या कीजिए कि x के जगह पे इसको रख दीजिए, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ई प्लस लाए थे इसको समीकरण, आप सेकंड भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप x का मान खाली यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ पे इसको ले आते हैं इस तरीका से, है ना। सॉरी, हाँ यहाँ पे तो संख्या ज्ञात करें, है ना। तो बाई के मान तो बाई की जगह तो रख ही दिए हैं। एक चीज़ रुक जाओ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि इसको समीकरण सेकंड नहीं माना, समीकरण फर्स्ट ही हो गया। तो समीकरण सेकंड इसको ना मानिएगा जी, इसीलिए इसको मानिएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म से हमको ई निकला था, दूसरा का जब बात बोला गया तो ए निकला। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, खाली यहाँ पे इसको रख दीजिए। तो क्या है यहाँ से रखिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम ले आते हैं। तो आप जानते हैं कि बाई स्क्वायर माइनस 8x ई है समीकरण सेकंड में। तो आप x का मान 18 लाया है ना, तो कर लीजिए वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 गुना 18 कर लीजिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा 18 में 8 चौर से 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 144 स्क्वायर। तो हम स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या इधर रूट चढ़ेगा कि नहीं, 144 हो जाएगा। और y का मान कितना आ गया 12 आ गया, क्योंकि 144 12 का ही होता है। तो हम लोग कहेंगे कि कह रहा था क्या कि दोनों संख्या ज्ञात करें। तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर आपका ये आ गया 18, है ना। और दूसरी संख्या आपके पास आ गया 12। यही आपका आंसर हो गया, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, और उसमें भी VVI क्वेश्चन ही लेकर आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है वाकई में हमें समझ में भी आया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, है ना, ताकि और भी बच्चा 10th का इसको पढ़ सके और इसका पूरा लाभ उठा सके। धन्यवाद।